चाहत हुई तेरे नाम। अम्मी मैंने अच्छा बस देखो बेटा, गलती तुम्हारी है ना। अम्मी मैं वारिस को अपने साथ लेके जा रही थी ना, आपने ही तो मुझसे कहा था कि आप अपने पास रख लेंगे। बेटा बात पास रखने की नहीं है, बात लापरवाही की है। बहुत देर कर दी थी तुमने। अच्छा खैर छोड़ो इस बात को। ये बताओ कि कैसी है तुम्हारी अली से, अकीक़े पे आएगी ना? दावत तो दे दी है लेकिन देखते हैं। चलो अब अपना मूड अच्छा कर लो। देखो अब फंक्शन में एक ही दिन रह गया है। मैं चाहती हूँ कि मेरी बहू सबसे ज्यादा प्यारी है। मैं वो नूरी से कहती हूँ तुम्हारे लिए खाना लगा दो, तो वैसे देख लो, ठीक है? अच्छा अब तुम रोना बंद करो, मेरी बात हो गई है, परेशान मत हो। उसकी हिमायत के लिए तो अम्मी आ गई होंगी ना। देखो अगर तुम सबने एक ही जैसा बिहेव करना है तो उससे बेहतर ये होगा कि मैं तुम दोनों की जिंदगी से बाहर चला जाऊं। खबरदार अशर, अगर तुमने ऐसा कहा तो फिर और क्या करूं? ना वो मेरी सुनती है और तुम रोई जा रही, क्या बोलूं? अच्छा ठीक है, देखो मैं नहीं रो रही। इस तरह रोने से, परेशान होने से कुछ नहीं हो। मैं हूं ना, लीव इट ऑन मी। ठीक है, तुम रेडी हो जाओ ऑफिस के लिए, मैं नाश्ता बनाती हूँ। हेरा, इस घर में तुम्हें लेकर मैं आई थी ना, तो यहाँ से मैं ही तुम्हें निकालूंगी। जी जी बिल्कुल ऐसा ही था, सब ठीक हो जाएगा। आया देखो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। बेटा आओ बैठो, कैसे हो? जी ठीक हूँ। बेटा तुम अकेले, अलीज़े कहाँ है? अलीज़े अपनी नानी के घर पर है। क्या हुआ बेटा? अलीज़े यहाँ ठीक से तो रह रही थी, तुम उसे खुद ही यहाँ लेकर आए थे? जी मैं खुद ही उसे यहाँ लेकर आया था और यही गलती हो गई थी मुझसे। नहीं बेटा, बेटी को साथ रखना कोई गलती नहीं है, बेटी तो मोहब्बत की निशानी होती है। लेकिन मेरी इस निशानी से रमशा को नफरत है, वो उसे इस घर में बर्दाश्त ही नहीं कर सकती है। बेटा तुम रमशा की बातों को इतना दिल पे मत लिया करो, वो भी ना समझ है। अभी अगर वो इतनी ही ना समझ है तो आप लोगों ने इसकी शादी इतनी जल्दी क्यों करवा दी? बेटा वक्त के साथ समझ आ ही जाती है, हाँ थोड़ा वक्त ज़रूर लगता है। मैं ऐसे समझाती हूँ, तुम भी उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। ये लो बेटा। मुझे दवा नहीं खानी। दवा नहीं खाओगी तो फिर अच्छी कैसे होगी? मैं दवा खाए बिना भी तो ठीक हो जाऊंगी ना। तो ठीक हो सकते हैं, लेकिन अगर दवा खा लोगी तो जल्दी अच्छी हो जाओगी ना। नानो, जब दवा खाते हैं तो ठीक हो जाते हैं ना, तो मैं दवा खाए बिना भी तो ठीक हो जाऊंगी। भाई के अकीक़े में नहीं जाना है? नानो जरूर जाना है। तो फिर चलो जल्दी से दवा खाओ ताकि जल्दी से तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए। ये लो मेरे बेटा। हेलो। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, कैसी हैं आप? कब आ रही हैं? वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। आऊंगी बेटा, अब के मैं किसी को अपने साथ भी लाऊंगी। किसके साथ? रजिया खाला के साथ? नहीं, रजिया खाला तो आएंगी अकीक़े में, लेकिन मैं किसी और को भी अपने साथ लाऊंगी। अम्मी पहेलियां बुझवाना बंद करें आप, बताएं ना कौन आ रहा है आपके साथ? मेरे साथ अलीज़े आ रही है, उसको हॉस्पिटल से मैं अपने पास ले आई हूँ। अलीज़े? आप उसे यहाँ क्यों नहीं लेकर आई अभी तक? नहीं बेटा,
अभी मैंने उसे वहां लाना मुनासिब नहीं समझा। पार्टी में आऊंगी ना तो साथ लेकर आऊंगी। ठीक है, जल्दी आए ना अम्मी, मेरा बहुत दिल चाह रहा है उससे मिलने के लिए। नानो खाला को बताए ना मुझे चोट लग गई है। अम्मी फोन दे अलीजे को, क्या कह रही है वो, क्या हुआ उससे? नहीं बेटा, ऐसी मामूली सी चोट लग गई, वही बता रही है। अम्मी और आपने मुझे बताया तक नहीं, मैं बस अभी आ रही हूँ। नहीं बेटा, परेशान मत हो, अलीज़ा मेरे साथ है, तुम अपना घर देखो। अम्मी आप भी ना, लेकिन मैं जरूर आऊंगी अलीजे को देखते हैं। अच्छा, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। जी जोया, खैरियत से फोन किया? हाँ हेलो अर्शद। कुछ नहीं, बस ऐसी तुम्हारी आवाज़ सुनने को दिल चाह रहा था तो मैंने फ़ोन कर लिया। मैं ऑफिस में बहुत बिजी होता हूँ, हर घंटे में तुम्हें फोन करूँ। वैसे आज तुम्हारी आवाज़ काफ़ी अजीब सी लग रही है। अम्मी ने तो कुछ नहीं कहा? नहीं, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, मगर पता नहीं क्यों आज दिल बहुत भरा है, आंसू रुक गए। कम ऑन जोया, रिलैक्स। आपको रिलैक्स रखो। मैं नहीं चाहता कल की तकरीब में मेरी जोया किसी से कम लगे। इफ यू फील गुड तो एक काम करो, अम्मी की तरफ चली जाओ। यू फील बेटर। हाँ शायद तुम ठीक कह रहे हो, बहुत दिन हो गए अम्मी से नहीं मिली मैं। अच्छा मुस्कुरा तो तुम्हें कैसे पता मैं मुस्कुरा रही हूँ? तुम तो मुझे देख भी नहीं रहे। तुम्हारा मेरी नजरों के सामने होती, और मुझे ये भी मालूम है कि तुम इस वक्त हंसते हुए अपने आंसू साफ करो। तुम्हें पता है तुम बहुत बदतमीज हो, बट यू नो आई लव यू। खुदा हाफिज। ओके, टेक केयर। प्यार तुमसे हो गया और दिल हमारा खो गया, सोचते रहते हैं सुबह हो शाम। रमशा, मम्मा प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी अगेन। आई नो बेटा, मगर मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। बोले। रमशा, फरीद आ गया है, तुम प्लीज़ उससे अपना बिहेवियर ठीक रखना। मम्मा प्लीज, अब आप मुझे बताएंगी कि मुझे किसके साथ कैसा बिहेवियर रखना है? रमशा, मैं तुम्हें समझा समझा के थक गई हूँ, तुम मेरी कोई बात सुनना नहीं चाहती। बेटा, फरीद अलीजे को उसकी नानों के घर छोड़ आया है, अब तुम्हारी उससे झगड़े की कोई गुंजाइश नहीं बनती। रमशा प्लीज बेटा, प्लीज। ओके मम्मा, आई विल ट्राई। अम्मी, आपने मुझे बुलाया था? हाँ, तुमसे एक बात करनी थी। मेरे पोते का अकीका है, अब वो सब कुछ ड्रामा ना करना, समझ गए? कोई रंग में भंग डालने की जरूरत नहीं। मतलब ये कि पिछली दफा जब हिरा की गोद भराई थी तो तुम अशर को लेके चली गई थी अपनी माँ की बीमारी का बहाना करके। ये सब कुछ नहीं चलेगा। अच्छा, मेरी माँ की बीमारी आपको बहाना लगती? कोई खौफे खुदा है आपके दिल में कि नहीं? तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा नहीं चलने लगी? अशर से कह के इस घर से बाहर निकलवा दूंगी। अम्मी, आपकी ये बात ना मुझे किसी दीवाने के ख्वाब से कम नहीं लगती, क्योंकि आज तक तो आप मुझे निकलवा नहीं सकी। हाँ, मेरी एक बात जरूर गौर से सुनना कि इस घर से अगर कोई जाएगा ना तो आपकी चहेती हिरा होगी, क्योंकि ये घर मेरा है और मेरा ही रहेगा। अच्छा, और अगर मैंने ये सारी जायदाद अपने पोते के नाम कर दी, क्या मिलेगा फिर तुम? अम्मी, आपको अपनी जिस जायदाद की फिक्र है ना, मुझे उसकी कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि मेरी असल दौलत अशर है जो मेरे पास है, उससे आप जबरदस्ती किसी को नहीं दे सकती।
तुम शायद भूल गई हो कि अशर अब तेरा का हो चुका है। नहीं अम्मी, भूल तो आप रही हैं कि अशर ने हीरा से शादी मजबूरी में की थी, और मजबूरी में किए गए फैसले ना ज्यादा पायदार नहीं होते, कभी ना कभी कच्चे धागे की तरह टूट ही जाते। तो तुम्हारे खुश फहमी। हीरा बीबी, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? अशर बहुत गुस्से में गए, इसीलिए परेशान। मियाँ बीवी का रिश्ता तो होता ही ऐसा है, आप उनकी बातों का इतना असर क्यों लेती हैं? परेशानी की एक और वजह भी है। अलीजे को चोट लगी है और मेरा बहुत दिल चाह रहा है कि मैं जाकर उसे देख कर आऊं, लेकिन अशर पहले से ही गुस्से में, अगर ये वाली बात पता चल जाएगी तो और भी नाराज हो जाएंगे। आप सोच क्या रही हैं? अलीजे बीबी को देखकर आए। आपने देखा नहीं जोया बीबी हर वक्त कैसे खुश रहती हैं। कहती तो तुम ठीक हो। ठीक है, मुझे क्या, मैं भी जाऊंगी अलीजे से मिलने, और वापसी पे अपने लिए शॉपिंग भी करके आऊंगी। वो जोया बीबी ने ना आपके लिए एक सूट खरीदा था, इस्त्री कर दूं अगर पहनेंगी तो? कोई जरूरत नहीं है। आज के बाद मैं जोया की मर्जी से कोई काम नहीं करूंगी। अपने लिए जोड़ा मैं खुद पसंद करूंगी। बहुत मान ली जोया की बातें, और नुकसान भी बहुत उठा लिया। जी ठीक है। फरीद, आई एम सॉरी। मुझे नहीं पता था कि मसला इतना सीरियस हो जाएगा। क्या फायदा इन सब बातों का? जो होना था वो तो हो चुका है। तुमने मुझे मेरी बेटी की नजरों से भी गिरा दिया। लोग क्या सोचेंगे? मैं अपनी बेटी को भी अपने पास नहीं रख सका। तुम उससे मिलने के लिए डेली जा सकते हो। थैंक यू रमशा, थैंक यू सो मच। इस तरह तुम अपने बाबा की लाडली हो, इसी तरह मैं भी चाहता था कि मेरी बेटी मेरे पास रहे। तुम मुझे उस लड़की के साथ कंपेयर कर रहे हो? क्या मतलब है तुम्हारा उस लड़की का? वो बेटी है मेरी। रमशा, मैं जितना चाहता हूं इस बात को हम खत्म कर दे, तुम उस बात को उतना ही बढ़ा रही हो। मुझे समझ नहीं आता तुम अलीजे का पीछा छोड़ क्यों नहीं देती? फरीद, क्या हम किसी और टॉपिक पे बात कर सकते हैं? चलो मूवी देखने चलते हैं। मुझे नहीं जाना, मूवी देखने चलते हैं। लगता है अशर अभी तक मुझसे नाराज है। अरे बोलो क्या बात है? अशर, आप अभी तक नाराज हैं मुझसे?
नाराज उनसे हो जाता है, अपनों के जज्बात का एहसास किया। मैं बोलो क्या काम? मुझे आपके साथ शॉपिंग पर जाना था। अरे शॉपिंग का कोई मूड नहीं, और जोया ने तुम्हारे लिए शॉपिंग कर दी, तुम्हारे लिए भी ड्रेस लाई है, अब तुम्हें शॉपिंग में जाने की क्या जरूरत है? अशर, ये तकरीब हमारे बेटे की है, मुझे अपनी पसंद से शॉपिंग करनी है, वो भी आपके साथ। ठीक है तो खुद से कर लो शॉपिंग, मेरे पास टाइम नहीं, और अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मामा के साथ चलो। अशर, मुझे अलीज़े से मिलने भी जाना है। उसे क्या हुआ? कल तो मिलके आई। कल वो घर पर नहीं थी। वैसे भी मुझे अभी पता चला है कि वो गिर गई है, उसे चोट लगी है और वो अम्मी के पास है। ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम करो, मैं किसी। अशर, आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। तुम क्यों आ गई? आज तो घर में तुम्हारे तकरीब है ना, काम होंगे। छोड़े काम को अम्मी, अलीजे की तबीयत ठीक नहीं है, उसे चोट लगी है, मैं कैसे नहीं आती? कहाँ है वो? कमरे में है, ठीक है अब वो। अलीजे, अलीजे मेरी जान, कैसे चोट लगी? खाला मैं आपको कब से याद कर रही थी, अच्छा हुआ आप आ गए। मुझे पता था आप मुझे याद कर रही, इसीलिए तो आई हूँ मैं। अच्छा अब वारिस भाई को मुझे दे दो। अलीजे जी सच सच बताओ, आपको चोट कैसे लगी है? अलीजे, मैं सीढ़ियों से बाबा के कमरे में जा रही थी, उनके कमरे से रिमशा आंटी गुस्से में निकली, उन्होंने मुझे एक तरफ धक्का दिया और मैं सीढ़ियों से गिर गई। अम्मी देखा आपने? देखा मेरी मासूम अलीजे के साथ क्या सुलूक हो रहा है उस घर में? ये सब फरीद की वजह से हुआ। मैं अपनी अलीजे को अब उस घर में नहीं जाने दूंगी। और अम्मी आपने क्यों नहीं मुझे बताया कि इसे इतनी चोट लगी है? बेटा, तुम सुन के परेशानी होती इसलिए नहीं बताया था, और वैसे भी अब माशाल्लाह अलीजे ठीक है। मैं देखती हूँ। अलीजे, आप वारिस भाई से खेलो, मैं अभी आती हूँ। चाहत हुई तेरी